खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो दोनों रूम में आए तो कब की जब्त की हुई हंसी छूट गई और वो हंसती चली गई। शावेज ने उसे गुस्से से देखा। बिल्कुल भी अभी कुछ देर पहले की दुल्हन नहीं लग रही थी। वो जो औरतें होती है ना, जो भाई भाई को दुश्मन बना देती हैं, तुम बिल्कुल वही हो। उसने दांत पीसते कहा तो रेशम मुंह खोले सदमे से उसे देखने लगी। बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने, वो गुस्से से बोला। मैंने अच्छा नहीं किया? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने भाई पर हाथ उठाया तुमने। वो भड़क उठी, जबकि वो तो उसकी बात सुनकर सदमे में चला गया। यही प्यार है तुम्हारा अपने भाई के लिए कि अपनी चंद घंटे पहले बनी बीवी के कहने पर अपने बड़े भाई को मारने को भी राजी हो गए। वो किसी बहुत बड़ी माहिर इल्म की तरह समझाती उसे शर्म दिलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो इस बेशर्म लड़की की एक्टिंग पर आश्चर्य कर उठा। तुम्हें तो चाहिए था ऐसा कहने पर अपनी बीवी का मुंह तोड़ दे कि जा, बहुत मिलेंगी तेरी जैसी। लेकिन नहीं, बीवी के आगे भाई की क्या वैल्यू, वो अफसोस करने वाले अंदाज में बोली। और फिर वेज को सर तेवर लिए अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी आंखें फैल गई। क्या कर रहे हो? वो पीछे होती गई। वही जो एक भाई को करना चाहिए, वो आस्तीन को फोल्ड करते हुए बोला। उसने गला तर किया। देखो, जो कर लिया सो कर लिया, भूल जाओ उस बात को, हो जाती है गलती, उसने एहसान करने वाले अंदाज में कहा और उसे करीब पहुंचता देखकर दौड़ लगाने की कोशिश की, लेकिन उसने एक ही हाथ में आ लिया। कहाँ चली? अभी तो मुंह तोड़ना रहता है। उसे खींचकर अपने करीब किए बोला। क्या? उसने हैरत से मुंह और आंखें खोले उसे देखा। अपनी इतनी मासूम सी बीवी को मारोगे तुम, वो भी आज? इतना बड़ा जुल्म करोगे मुझ पर? मासूम बनने की कोशिश और अपनी नौटंकी में वो इतनी प्यारी लगी कि चाहकर भी मुस्कुराहट रोक नहीं पाया। कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम, वो सरनवी में हिलाते हुए बोला। तुम्हारी इन बातों की वजह से और प्यार आता है तुम पर। वो इसकी तरफ हल्का सा झुका था। उसने हंसते हुए सर झुकाया और उसकी गिरफ्त से निकलती दूर होने लगी। जब उसने दोबारा से खींचकर मजीद करीब किया। अब कहाँ? उसके चेहरे से बालों को पीछे करते कहा और कुछ कहने को थी कि लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश किया। मैंने तो शर्तें पूरी कर दी, अब तुम मुझे पूरा कर दो। वो खुमार आलूद सरगोशी करते उसकी जानिब झुका, गर्दन को होंठों से छुआ। बहुत साल लगे थे सब ठीक होने में, बहुत वक्त लगा था मोहब्बत को नाम देने में, लेकिन आज दोनों साथ थे, करीब थे, एक दूसरे के थे, एक थे। वो चेंज करके बाहर आया तो अपनी सारी ज्वेलरी निकालने के बाद अब कलाई को चूड़ियों से आजाद कर रही थी। वो आकर उसके सामने बैठा और उसका हाथ थामा। वो पहले उसके अचानक आने पर चौंक गई, फिर मुस्कुराकर उसे देखने लगी, जो उसके हाथ से धीरे धीरे चूड़ियां उतारने लगा था। स्किन कलर की शर्ट और ब्लैक जीन्स में, हमेशा की तरह दिलकशी लुटाता चेहरा, हल्की हल्की बड़ी हुई शेव, ब्राउन हाइलाइट सिल्की बाल जो कुछ देर पहले तरतीब से बने थे अब बेतरतीब से पेशानी पर बिखरे हुए थे, सुर्ख लब आपस में सख्ती से जोड़े। वो उसकी तरफ न देखते हुए भी उसका देखना महसूस कर रहा था। वो उसके दिलकश नकूश में इतनी खोई थी कि उसे अपनी खाली कलाई के आजाद किए जाने का एहसास भी नहीं हुआ। वो यूं ही हाथ आगे किए उसे देखती रही। उसे यूं देखते पाकर जैन ने मुस्कुराकर अपने बालों में उंगलियां फंसाकर पीछे करते आंखों और होंठों को एक दिल फरेब अंदाज में हरकत दी कि वो हड़बड़ाकर नजरें झुका गई और अपना हाथ खींचा। बहुत हैंडसम हूं मैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ऐना ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसे पता था कि ये कहते हुए वो बहुत अच्छा लगा होगा। किसने कहा? उसने बिना नजरें मिलाए शाने बेनियाजी से जवाब दिया। है कोई? उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। कौन है? ऐना ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। एक जादूगरनी। उसका लहजा और आंखें पल में बदली थी कि वो नजरें चुराने पर मजबूर हुई। क्या जादू किया उसने? सर झुकाए अपनी खाली कलाइयों को देखते पूछा। मुझे मेरे दिल समेत काबू किया, मुझे अपने अलावा कुछ सोचने ही नहीं देती, वो गंभीर लहजे में कहता हुआ उसके गले में चमकते पेंडेंट को देखने लगा। क्या पता वो भी तुम्हारे अलावा कुछ न सोचती हो, उसने बहुत धीरे से जवाब दिया। तो उसे कहो ना इजहार करके सुकून पहुंचाया करे, सवाब मिलेगा। उसने अब तक फासला रखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका दिल धड़क रहा था। नजरें उठने से इंकारी थी। जाने क्या था उसकी आंखों में कि वो उनमें देख नहीं पाती थी। करती तो है, कितनी ही बार। उसने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। मुझे क्यों सुनाई नहीं देता फिर? उसने मुस्कुराते उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा। दिल बेकाबू हुआ था और सारी हदें तोड़ने का ख्याल आया था। तुम अपने होश में नहीं रहते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इसमें भी कसूर तुम्हारा है, तुम्हारी आंखें जो इतना पिलाती हैं।
वो उसकी झुकी पलकों को देखते बेखुद अंदाज में बोला। उसके लहजे ने एक पल को उसे सांस रोकने पर मजबूर किया। ऐसी बातें कहाँ से आती तुम्हें? उसके लहजे के शहर में खोने से खुद को बचाने की कोशिश करते वो खफगी से बोली। तुमसे? उसकी सिर्फ आंखें मुस्कुराई। मैं कब करती ऐसी बातें? उसने अब के उसे देखकर कहा। करती नहीं, करवाती। वही जवाब मिला था जो मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। इल्जाम देते हो बस मुझे। उसने आंखें घुमाई। जान भी तो देता ना। उसने इतने दिलफरेब अंदाज में कहा कि उसका दिल बेख्तियार धड़क उठा। वो बेसाख्ता उसे देखने लगी। उसकी हर बात में इतनी कशिश थी कि दिल खींच लेती थी। उसके दिल से आवाज आई कि कह दे, तुम आंखों से जान लेना जानते हो। नजरें मिली, दिल धड़कने लगा, जब्त टूटने लगा, बेखुदी बढ़ने लगी। अगले पल वो फासले को मिटाता उसकी गर्दन पर झुका, उसकी सांसों में हलचल मचा गया। वो सांस रोके उसके सुलगते हुए लम्स में पिघलने लगी। मुझे इतनी सख्त सजा क्यों मिली, वो भी आज की रात? उसने अपनी सांसों की तरह तप्श देती सरगोशी की। उसकी शेव की चुभन से उसे चेहरा जलता हुआ महसूस हुआ। उसने आंखें सख्ती से मींची। शाहज़ैन उसे पुकारते पीछे करने की कोशिश की। वो एक हाथ उसकी गर्दन में डाले उसके चेहरे पर सांसें खारिज करता उसकी जान लेने को था। लब चेहरे से होते कभी गर्दन पर, कभी बालों पर, कभी कान पर महसूस करके उसकी धड़कनें बेतरतीब होने लगी थी। तो तुमने कहा था। उसे पीछे करने की कोशिश करते उसे याद दिलाने की कोशिश करनी चाहिए जब उसने बात काट दी। ये आंखें, ये खुशबू, ये रात, तुम और तुम्हें अपना बनाने का ताजा से एहसास में क्यों ना बहकूं? कैसे ना बहकूं? उसके बालों में चेहरा दिए वो बेखुदी और खुमार के आलम में बोला। ऐना ने उसकी शर्ट के गिरेबान को सख्ती से थामे सहारा लिया। गलती की है, सजा तो मिलेगी। उसके लफ्ज चाह कर भी उसकी हिम्मत नहीं बन पाए। ऐसी क्या गलती हुई जो इतनी जानलेवा सजा? उसकी सरगोशी मजीद गहरी हुई थी। सांसें आग बरसाती जिस्म को जला देने को थी और बस वो कुछ लम्हे बाद बेजान होने को थी। तुम मुझे छोड़ कर गए थे। तुमने मुझसे ज्यादा काम को अहमियत दी। आंखें अब भी नहीं खोली। शर्ट पर गिरफ्त और मजबूत हुई। किसने कहा? उसका लहजा थोड़ा नॉर्मल हुआ था, करीब अब भी इतना ही था। रेशम ने उसकी जुबान से एकदम ही निकला और वो जुबान दांतों में दबा गई। वो चेहरा पीछे करके उसे देखने लगा। पता था मुझे। सर्द लहजा हुआ। उसने चोरों सी शक्ल बनाए देखा। उसने सिर्फ कहा, क्या मैंने अपनी मर्जी से? वो जल्दी से बोली। किसी ने कहा कि शाहज़ैन की जान ले लो, तुम ले लेना। उसने खफगी से कहा। वो तड़प उठी। शाहज़ैन प्लीज ऐसे मत कहो। वो उसे नाराज होकर देखता पीछे हुआ और सर उसकी गोद में रखे बेड पर लेट गया। ऐना ने उसके चेहरे को देखते हुए उंगलियों से उसकी पेशानी पर बिखरे बालों को पीछे किया। नाराज हूं मैं तुमसे। वो उसे मसनूई गुस्से से देखते उसके अंदाज में बोला। वो मुस्कुराई। ये नाराजगी जान ले लेगी किसी दिन। ऐना ने भी मुस्कुराकर उसे उसका ही जवाब दिया, लेकिन अंदाज हरगिज उसका नहीं था। ना करो जाना, वरना मेरा सब्र टूट जाएगा। उसकी आंखें संजीदा थी, अपने हर जज्बात को जाहिर कर देने वाली। जैन ने उसका हाथ थामे अपने सीने पर रखा। उसकी बढ़ती हुई धड़कनों को महसूस करते ऐना की जान अपनी हथेली में सिमट आई थी। जब मुझे लगता है मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं चाह सकता, तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। वो उसके हाथ को ऊपर करते हुए गंभीरता से कहता उंगलियों को लबों से लगा गया तो उसके होंठों की नरमी को महसूस करते बेचैन होकर धड़कते दिल के हाथों हाथ खींचने पर मजबूर हुई। कहते हैं प्यार सिर्फ एक बार होता है, लेकिन ये झूठ है। मुझे तो बार बार होता है, हर बार होता है। जब तुम्हें देखता हूँ तब होता है। वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हाथ गर्दन पर रखे बेखुद लहजे में बोला। उसकी धड़कनें उसकी बातों से बेतरतीब होने लगीं। जब तुम्हें छूता हूँ तब होता है। हाथ के अंगूठे से निचले लब को छुआ तो उसने आंखें बंद करके खोली। जब तुम्हें महसूस करता हूँ तब होता है। उसकी आवाज मध्यम हुई और हाथ पर दबाव डालते उसे खुद पर झुकाया। जब सांस लेता हूँ तब होता है। उसके चेहरे को बेहद करीब किए नजरों से पलकों और लबों को छूते अपनी सांसों से उसे महकाए इतनी धीमी और पुरसोज आवाज में कहा कि वो बमुश्किल सुन पाई, लेकिन उसका असर उसकी तेज होती सांसों से नजर आया। उसने नजरों से उसके चेहरे का तवाफ करते कुछ और कहना चाहा तो ऐना ने सख्ती से हाथ लबों पर जमाए उसे चुप कर दिया। कुछ मत कहो। उसकी बातों से उसे अपनी जान मुश्किल में पड़ती हुई महसूस हो रही थी। वो बेबसी से उसे देखती हुई धीरे से बोली, क्यों बातें नहीं करनी? उसने हाथ लबों से नीचे किए उसी लहजे में कहा। आंखों में नशा सा उतर आया था। चंद इंच का फैसला सुहाने रूह लग रहा था। ये बातें हैं
उसने नजरें चुराई। बातें नहीं हैं, उसी के अंदाज में बोला। नहीं। उसने सर को हल्का सा हिलाया। तो क्या है? उसके लबों को देखा तो उनमें लर्जिश साफ महसूस हुई थी। मुझे नहीं पता। वो गर्दन से उसका हाथ हटाती पीछे हुई और कब की रुकी हुई सांस की क्या पता है फिर। वो थोड़ा नॉर्मल हुआ था। उसके चेहरे पर कौसे कज़ा बिखरते देखकर आंखें मुस्कुराई। अच्छा, तुम बात करो। वो हल्का सा मुस्कुराया। नजरें उसके चेहरे पर जमी थी। मुझे नींद आई। वो अब मजीद उसके सामने रहना भी नहीं चाहती थी। हाँ, आज तो मैंने हर सूरत तुम्हारी बातें करने की ख्वाहिश पूरी करनी है। उसने शरारत से देखा। रहना को सही मानी में अपनी शामत आती महसूस हुई। वो तो बातों से भी जान निकाल देता था। मुझे नहीं करनी, उसने आजिज़ी से कहा। मुझे करनी है। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई। हाथ बढ़ाया। मैं करती हूँ। वो उसका हाथ गर्दन तक पहुंचने से पहले ही झटकती हड़बड़ा कर बोली। उसने हंसी जब्त की। ऐना ने खुद को और रेशम को कोसा के बात करने का आइडिया दोनों को ही सही लगा था। वो लब भींचे चंद पल खुद को रिलैक्स करती, फिर उसे देखने लगी। जो गहरी नजरों से देखता उसे और नर्वस कर रहा था। तुमने मुझे पहली दफा कब देखा था? वो नॉर्मल होती पूछने लगी। वो सवाल जो कई बार उसके जहन में आता था, उसके सवाल पर वो संजीदा हुआ। नजरें उसके चेहरे से हटाई। बहुत कुछ याद आता गया। ज़ुहैब का एक्सीडेंट, उसका राहील बनना, ऐना से शादी करना, ज़ुहैब की सच्चाई जानना। बताओ ना। उसे खामोश देखकर बोली तो उसने ऐना को देखा रेस्टोरेंट में। उसने उसे सारी बात बताई कि किस तरह उसे रेस्टोरेंट में देखकर उसे कुछ अलग फील हुआ था। उसे सुनकर ऐना के लबों पर मुस्कुराहट आने लगी। हमारी लव स्टोरी कितनी फिल्मी है ना, वो मुस्कुराते हुए बोली, जबकि वो अब भी सीरियस अंदाज में उसे देख रहा था। तुमने मुझे देखा, तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, फिर मेरी अम्मी से मेरा हाथ मांगा, फिर हमारी शादी हुई और सब कुछ बिल्कुल कहानियों जैसा है ना। वो सब कुछ याद करती सरशार होकर हंस दी। लेकिन वो जो तुमने राहील वाला झूठ बोला ना, वो बहुत गलत था। याद आने पर उसने खफगी से देखते कहा तो उसने आंखें बंद करके खोली। छोड़ो ये सब, पास्ट की बातें नहीं करते, फ्यूचर की बातें करते हैं। उसका हाथ हाथ में लिए बोला। फ्यूचर की क्या बात करनी? वो बालों को कान के पीछे करती हुई बोली। हमारे बेटे का नाम क्या रखेंगे? उसने एकदम ही इतनी बेबाकी से इतनी गैर मुतवक्के बात की कि वो बेतहाशा सुर्ख हुई। शाहजैन, उसने नजरें झुकाए खफगी से पुकारा। नहीं, शाहजैन नहीं रख सकते, सेम हो जाएगा ना। वो बिना मुस्कुराए शरारत को तवील करते बोला। प्लीज, उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इतनी मुश्किल से वो नॉर्मल हुई थी और अब वो फिर उसे तंग करने लगा था। एक बार कहो ना। खामोशी का सिलसिला तवील होने लगा तो उसकी सहर अंगेज आवाज और हाथ पर दबाव महसूस करके उसने देखा। क्या? उसकी आंखें बदली थी। फिर वो खुद को मुश्किल में पड़ते महसूस कर रही, वही जो इस दिल में है। भटकती नजर के इर्तिकाज ने उसकी सांसें रोकी थी। कहने की जरूरत क्या है? नजरें झुकाए धीरे से कहा। जरूरत यकीन के लिए नहीं, सुकून के लिए है। हाथ की उंगलियों में उंगलियां फंसाए कहा। लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसकी आवाज धीमी थी। क्यों? उसके चेहरे के इत्मीनान में कोई फर्क नहीं आया। क्योंकि मैं तुम्हें तुम जैसी मोहब्बत नहीं कर सकती ना, जो फख्र से इजहार कर सकूं। उसने जैन के दिलकश चेहरे पर नजरें जमाए कहा। इस पल उसने पलकें झपकी थी। गिरफ्त उंगलियों की पल को मजबूत होकर ढीली पड़ी थी। मैं क्या इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता? तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं। तुम्हारा लहजा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा अंदाज, सब मोहब्बत है। उसकी आंखें मुस्कुराई थी। लब इजहार के लफ्जों में ढलते किसी की धड़कनों की बरकरारी को बढ़ाने लगे थे। तुम्हारी मोहब्बत का एहसास सिर्फ चंद पलों तक महदूद नहीं, हर लम्हा, हर पल, हर वक्त मोहब्बत है। तुम्हारा हर अमल मोहब्बत है। तुम्हारा हर अंदाज मोहब्बत है। तुम्हारी हर अदा मोहब्बत है। तुम्हारी हर नजर मोहब्बत है। तुम्हारा हर लम्स मोहब्बत है। तुम्हारी हर बात मोहब्बत है। वो मुस्कुराकर उसके चेहरे को देखती कहती गई, बेसाख्ता, बेइरादा, बेखुद। और अपने हर लम्स के साथ उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ पर गिरफ्त कमजोर होती महसूस करती गई। तुम खुद मोहब्बत का एक रूप हो शाहजैन। उसकी आवाज ने गहरा सहर फूंक कर शाहजैन को मदहोश किया था। वो जो उसके पलकें झुकाने पर अपने दिल में हलचल महसूस करता था, उसका आंखों में आंखें मिलाकर ये कहना गजब गया। उसका जब्त टूटने लगा। मुझसे बार बार इजहार का मुतालबा मत किया करो, मैं नहीं कर सकती। उसने खुद उंगलियों की गिरफ्त को सख्त किए हाथ ऊपर करके उसे लबों से लगाया था। जुल्म की इंतहा कर रही हो तुम, वो बहके हुए अंदाज में धीरे से बोला।
तो उसने पलकें झुकाए उसका हाथ नीचे किया। तुम्हें पता है तुम्हारे हार्ट का सबसे स्ट्रांग कनेक्शन कहाँ होता है? उसकी आवाज इतनी धीमी थी, इतनी ही दिलफरेब नशे में डूबी हुई। वो पलकें झुकाए अपने हाथ को देखने लगी। शाहजैन ने उंगलियों की गिरफ्त को मजबूत किए बोलने का इशारा किया। कहाँ? उसने बिना सर उठाए पूछा, क्योंकि इस वक्त उसकी तरफ देखना मुश्किल था। जानती थी अपनी बातों का असर क्या हुआ होगा। यहाँ। उसकी उंगली का सुलगता हुआ लम्स होंठों पर महसूस करके उसकी सांस रुकी और दिल तेजी से धड़क गया। अगर हमें कोई बात बिना कहे एक दिल से दूसरे दिल तक पहुंचाना हो तो यहाँ से पहुंचा सकते हैं। उसकी गहरी सरगोशी में ऐना को अपने आवाज डूबते हुए महसूस हुए। जब उसने बात मुकम्मल किए, हाथ होंठों से पीछे सर तक ले जाकर उसे नीचे को झुकाया, ऐसे उसके चेहरे को बेहद करीब किए बोला और लबों को नरमी से कैद किया। ऐना ने आंखें बंद किए उसकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठी में भींचा। शायद वो हैरान नहीं हुई क्योंकि उसकी आंखें पहले ही सिग्नल दे चुकी थी, लेकिन उसकी बढ़ती शिद्दत पर ऐना की धड़कनें बढ़ने लगी और सांसें रुकने लगी। उसने पीछे होना चाहा, लेकिन गिरफ्त इतनी सख्त थी कि हिलना भी नामुमकिन हुआ। उसकी सांसें टूटने लगीं, जिस्म बेजान होने लगा। उसने शर्ट की कॉलर खींचते उसे रोकने की कोशिश की। उसने बस एक पल को आजाद किए टूटती सांस जोड़ने का मौका दिया और फिर अगले लम्हे दुगनी शिद्दत से बालों में उंगलियां फंसाए अपने अमल को दोहराता उसकी गोद से सर उठाए सीधा हुआ। उसे बेड पर लिटाए खुद उस पर झुका, अपनी सांसों को उसमें मुंतकिल करते वो उसके हर इरादे को नाकाम कर चुका था। उसकी कोई मज़ाहमत, किसी कोशिश का असर नहीं हुआ। अब फिर वो अपनी तमाम हिस्सों से उसे महसूस करने में मगन था। उसके हाथ की सख्ती अपने सीधे कंधे पर मुकम्मल नजरअंदाज किए। कहा था ना अपनी बर्दाश्त में इजाफा करना होगा, अब ये शिद्दतें 2 गुना से ज्यादा है। लबों को राहत बख्शे उसने कान के करीब सरगोशी की और भीगे लबों से कान की लौ को छुआ। उसकी बिखरी तेज होती सांसों की दहक से दिल कानों में धड़कने लगा। शाज, उसने बेबसी से पुकारा, लेकिन जैन ने मुकम्मल करने का मौका दिए बिना उसकी मुज़ाहमत को नाकाम करते उसके लबों पर कुफलबंदी की। इस अचानक हरकत पर खौफजदा होकर उसने पूरी शिद्दत से उसके कंधे को जकड़ा, इतनी सख्ती से कि तकलीफ से वो कराह कर पीछे हुआ। गोली का जख्म अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था और इतनी सख्ती से दबाव पड़ने पर शदीद जख्म ताज़ा हो गया। क्या हुआ शाहजैन, तुम ठीक तो हो? उसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात और उसे अपने कंधे को थामते देखकर घबराकर उठी उसे देखा। आई एम सो सॉरी, मैं एकदम से आंखें भर आई, लगा जैसे उसने चोट पहुंचाई हो उसे। शाहजैन ने सर नफी में हिलाते उसे देखा। आई एम फाइन। वो उसे रोना शुरू करते देखकर जल्दी से बोला, लेकिन उसके स्किन कलर की शर्ट पर नमूदार होते सुर्ख निशान कंधे पर फैलते देखकर वो हैरान हुई और परेशान भी। ये खून, क्या हुआ है तुम्हें? वो हैरत और सदमे से उसे और कभी उसकी शर्ट को देखने लगी। कुछ नहीं हुआ, मैं चेंज कर लूं, फिर सो जाते हैं। वो अपनी जगह से उठा था। उससे अब तक ये बात छुपाई थी और अब भी उसे बताकर परेशान नहीं करना था, इसलिए जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ा। शाहजैन, उसने आगे बढ़ते उसकी पुश्त से लगते हुए उसे रुकने पर मजबूर किया। उसकी हार्ट बीट मिस हुई। ऐसे मत करो वरना मैं रो दूंगी। वो दोनों हाथ सामने रखे उसकी बैग से चेहरा लगाए बोली। उसके आंसुओं की नमी को महसूस करते उसके दिल को कुछ हुआ। उसने पलटकर उसे देखते रुख उसकी तरफ किया। वो चंद सेकंड उसकी आंखों में देखती रही। आंसू तवातर से बहने लगे। कांपते हाथ बढ़ाकर शर्ट की दूसरी और फिर तीसरी बटन खोले उसे कंधे से नीचे बाजू तक किया। वो लब भींचे उसकी भीगी पलकों को देखता उस लम्हे खुद को बहुत ही बेबस महसूस कर रहा था। न चाहते हुए भी हर बार उसके आंसुओं की वजह वही बन जाता था। सफेद बैंडेज पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थी। उसने सांस रोके उसके चेहरे को देखा और उसे धीरे से निकालते अलग किया। दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथ लरजने लगे। ये कैसे? वो हैरत और परेशानी से उसे देखने लगी। कुछ नहीं, बस एक एक्सीडेंट। उसने शर्ट ऊपर करते बहाना बनाना चाहा, लेकिन उसकी लाखों शिकायतें करती सुर्ख आंखें देखकर बात मुकम्मल नहीं हो पाई। झूठ बोलते वक्त जरा भी जुबान नहीं लड़खड़ाती ना तुम्हारी? वो उसे खफगी से देखती अपने आंसुओं को पीते हुए बोली। जानती हूँ बेवकूफ समझते हो मुझे, लेकिन इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि गोली का निशान भी समझ ना आए। उसके रोने में मजीद रवानी आई। शाहजैन ने आंखें सख्ती से बंद करके खोली। मतलब तुम? उसने पूरी बात समझने की कोशिश की। तुम कहीं नहीं गए थे, कोई काम नहीं था, तुम्हें गोली लगी थी और तुम हॉस्पिटल में थे। हर सोच के साथ हैरत बढ़ती गई। एक बार फिर उसने वही किया था। शाहजैन ने उसकी तरफ देखने से गुरेज किया और उसका खामोश रहना
हर बात पर सच की मोहर लगाता गया। क्यों छुपाया मुझसे, क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज में लड़खड़ाहट और उसकी आंखों में तकलीफ देखकर वो शर्मिंदा हुआ। ऐना, मैं उसने कुछ कहना चाहा लेकिन ऐना ने उसकी बात काट दी। तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो शाहज़ैन? मुझसे हर बार झूठ क्यों बोलते हो? हर बार बातें क्यों छुपाते हो? क्यों नहीं सच बताते कभी? क्यों हर बार मुझे ऐसे सच पता चलता है? उसकी आंखों में आंखें डालकर कहते वो रोती चली गई। शाहज़ैन ने मुट्ठियां सख्ती से भींची। उसकी हर सिसकी के साथ दर्द बढ़ता जा रहा था। क्या तुम मुझे कभी इस लायक नहीं समझते कि सच बता सको? शिकायत करती भीगी आंखें देखकर उसका दिल तड़प उठा। उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा थामे सरनफी में हिला दिया। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, उसकी पेशानी से पेशानी लगाते धीरे से कहा। आई हेट यू। ऐना ने उसके दोनों हाथ झटकते उसे पीछे किया। नफरत है मुझे तुम्हारी इस झूठ बोलने वाली आदत से। हर बार यही करते हो तुम, हर बार मुझसे कुछ ना कुछ छुपाते हो, बात बात पर झूठ बोलते हो। वो गुस्से और गफकी से कहती फूट फूट कर रो रही थी। शाहज़ैन ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में लिया और सख्ती से भींचा। आई स्वेयर, मैं सच सिर्फ इसलिए छुपाता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हर बुरे ख्याल से दूर रखना चाहता हूँ, हर परेशानी से दूर रखना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें प्यार और खुशियां देना चाहता हूँ, है ना, टेंशन या तकलीफ नहीं। वो उसे खुद से लगाए बेबसी से बोला। और अब जब मुझे इस तरह सच पता चला, क्या मुझे तकलीफ नहीं हुई? वो उससे अलग होती उसके चेहरे को देखती हुई बोली। अब उस जख्म से ज्यादा उसका झूठ बोलना चुभ रहा था। हर बार इस तरह करके दोगुनी तकलीफ देते हो तुम। वो गुस्सा करना नहीं जानती थी, लेकिन उसकी शिकायत करती आंखें शाहज़ैन को शर्मिंदा करने और अपनी गलती का एहसास दिलाने को काफी थी। अच्छा ना, अब नहीं करता ऐसा, ओके। वो उसके चेहरे को नरमी से छूते हुए बोला और बात को खत्म करने की कोशिश की, जबकि वो सर झुकाए अब भी बेआवाज आंसू बहा रही थी। चलो अब इसे बैंडेज तो कर दो, देखो क्या कर दिया तुमने। उसने शर्ट को कंधे से नीचे करते हुए कहा। मकसद उसका ध्यान बटाना था। ऐना ने एक नजर सर उठाकर उसके कंधे को देखा। तुम भी ऐसे बराबर बदले लेती ना मुझसे। ये देखो, उसने अपनी गर्दन की तरफ इशारा किया जहां नाखून की खराश के निशान बने हुए थे। लोग देख के क्या सोचेंगे? शाहज़ैन मलक बीवी से मार खाता है? वो हल्का सा मुस्कुराया। हमेशा की तरह उसका ध्यान बदलने की कोशिश की, लेकिन इस दफा उसे शदीद चोट लगी थी। उसने खफगी से उसे देखा। शाहज़ैन ने झुककर भीगी पलकों को लबों से छुआ। उसकी आंखें पल भर को बोझल हुई। बहुत दर्द हो रहा है, उस गोली के लगने से भी ज्यादा। वो अंगूठे से उसके आंख से गिरते आंसू को समेटते हुए बोला। ऐना उसे फासले बनाते पीछे हुई और अपनी नाराजगी को परे किए फिलहाल उसकी बैंडेज करने लगी। वो उसके सामने खड़ी कॉटन से दवाई लगाती धीरे धीरे से हाथ चलाते अब भी मुसलसल आंसू बहाए जा रही थी। और वो अपनी तकलीफ को भूले उसकी तकलीफ को महसूस करता उसकी भीगी पलकों पर नजरें जमाए था। उसके पास देने के लिए कोई सफाई नहीं थी, कोई दलीलें नहीं थी, लेकिन इतना वो खुद जानता था कि उसने गलत किया है। कुछ देर पहले हया और मोहब्बत के रंगों से दमकता चेहरा अब उदासी और वीरानी लिए था। कुछ देर पहले हजारों खुशियों से रोशन आंखें अब खामोश भीगी हुई थी। दिल का जीवन दाज में धड़क रहा था। आंखें बदलने लगी थी। वो बैंडेज करके सीधी हुई और उसकी जानिब देखा, लेकिन उसकी आंखों में जज्बात का तूफान मचलता देखकर उसकी धड़कनें बढ़ी। फौरन झुक गई। उसने हाथ आगे बढ़ाए, शर्ट के बाकी बटनों को खोलकर आहिस्ता से शर्ट को बाजू से बाहर निकाला और जाने के लिए पलटी, लेकिन कमर पर लटकती डोरियों को पकड़े जैन ने आगे बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाई। वो चाहकर भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकी। दिल हजारों की तेजी से धड़कने लगा। उसने एकदम से उन डोरियों को खींचा तो वो पीछे होती उसके सीने से लगी शर्ट हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। उसकी जबान जैसे गुंग होकर रह गई। उसकी गलती, अपनी नाराजगी सब जहन से निकल गया। उसने बाजू उसके गिर्द बांधे उसे अपने मजबूत हिसार में कैद किए उसकी सांसें रोकी थी। इब्तिदा तुम्हारी भीगी पलकों ने कर दी, इंतहा मुझे करने दो। उसके कान के करीब लब ले जाते उसने मध्यम गंभीर सुलगती सी सरगोशी की। उसका दिल कानों में धड़कने लगा। सांसें बेतरतीब चली। शाहज़ैन ने उसका रुख अपनी जानिब किया। अब तो सजा का रीजन भी नहीं, उसे अपने सामने किए बोला। अब जो किया है दोगुनी सजा बनती है। वो खफकी से बोली, लेकिन अब भी उसकी तरफ नहीं देखा। कल सजा देना, आज प्यार करने दो। उसने पेशानी उसके शोल्डर पर रखते हुए धीमे से कहा। उसके बहके हुए लहजे और सांसों की तपश से उसका रंग बदलने लगा। वो उसे एकदम से बाजुओं में उठाए बेड की तरफ बढ़ा। वो घबराकर उसके कंधे को देखने लगी। उसे बेड पर लिटाए वो उसकी तरफ झुका और पेशानी को लबों से छुआ। उसने आंखें बंद करके खोली। तुम्हें आराम करना चाहिए,
वो उसके बेहद करीब होने पर उसकी सांसों से अपना चेहरा दहकता हुआ महसूस कर रही थी। वही तो करने लगा हूं, शाहज़ैन ने धीरे से जवाब देते उसकी उंगलियों को लबों से छूते अपनी उंगलियों में कैद किए हाथ उसके सर के करीब रखा और हर फासले को मिटाते हुए उसके करीब होकर कंधे को होंठों से छुआ। उसने आंखें सख्ती से मींच लीं। उसके लम्स में पिघलती वो उस वक्त सब कुछ भूल गई। आज फिर वो उसे भटकाकर पूरी सच्चाई बताने से रह चुका था। आज फिर उसने अपने झूठ का कोई जवाब नहीं दिया था। आज फिर उसकी बेएतबारी को बढ़ाने का काम किया था। आज फिर अपनी गलती पर उसने माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं की थी। आज फिर उसने वही किया था जो कई बार कर चुका था। सच छुपाने के पीछे उसका अपना कोई भी कारण हो, लेकिन उसके झूठ उसकी मोहब्बत को बेमानी करते जा रहे थे।